हाँ, तो D3 के रिवीजन सीरीज़ का आज हम करेंगे फिज़िक्स में बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 3। इसमें क्या कराया था वही देखेंगे आगे। ये साइन की इम्पोर्टेंट वैल्यू कुछ कराई थी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 0, साइन 360 0, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 180 -1, कॉस 360 1, कॉस 270 0, कॉस 90 0। फिजिक्स में यूज़ होने वाले एंगल्स, ये मोस्टली फिजिक्स में यूज़ होने वाले एंगल है। साइन 120, साइन 135, साइन 150, साइन 180, साइन 210, साइन 217, कॉस 0 डिग्री, कॉस 120, कॉस 135, कॉस 150, कॉस 180, कॉस 270, टेन 120, टेन 150, टेन 180। फिर हमने आगे काम की चीज़ क्या थी, हाँ ये थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे cos 53 की वैल्यू है 3/5, sin 53 की वैल्यू है 4/5, tan 53 की वैल्यू है 4/3, cos 37 की वैल्यू है 4/5, sin 37 की वैल्यू है 3/5 एंड tan 37 की वैल्यू है 3/4। अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो 0 से 90 डिग्री तक साइन थीटा विल इंक्रीज। थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। कब तक? जब तक थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। और थीटा इंक्रीज होगा टेन थीटा भी इंक्रीज होगा, बट थीटा इंक्रीज करने में कॉस थीटा डिक्रीज होगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू है +1, वो भी एट थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री। साइन की मिनिमम वैल्यू है -1 एट थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। यानी कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और मिनिमम वैल्यू -1 एट थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। यानी कि कॉस -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट, जैसे वाई साइन थीटा तो उससे फाइंड वाई मैक्स करना है। तो वाई मैक्स इज इक्वल टू +1, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45। फिर सर ने करवाया था ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस बी प्लस साइन ए साइन। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन बी, टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कराए थे। ओके, ये होमवर्क में करवाने के दे दिए थे। और एक ये चीज़ कराई थी, कॉस 2 थीटा होते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta is equal to 2 cos square theta minus 1 is equal to 1 minus 2 sin square theta. Cos theta is equal to cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 is equal to 2 cos square theta by 2 minus 1 is equal to 1 minus 2 sin square theta minus theta by 2. Cos theta is equal to under root 1 plus cos 2 theta upon 2. Sin theta is equal to under root 1 minus cos 2 theta upon 2. ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था
फिर tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पर साइन थीटा अगर साइन थीटा थीटा होता है, tan थीटा थीटा होता है, इसका मतलब साइन थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू होते हैं। और इसके बाद कॉस अगर बहुत छोटा है तो कॉस की वैल्यू एक की तरफ जाएगी, जैसे कॉस 0 डिग्री एक की तरफ, लगभग एक की तरफ ही होता है। चलो हो गया है पहला लेक्चर। डे 3 के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। इसमें केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 करेंगे हम। सर ने क्या क्या बताया? पहला एटम, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसका रिलेटिव चार्ज होता है -1, और इसका रिलेटिव मास होता है 1/1837 AMU is equal to 0 AMU, where AMU is equal to atomic mass unit. प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, is equal to 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, इज इक्वल टू रिलेटिव 1 AMU। चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इज इक्वल टू +1 होता है। न्यूट्रॉन पर मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, इज इक्वल टू 1 AMU। न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है। इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ पर मतलब Z यानी कि एटॉमिक नंबर हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z अगर डिफरेंट होता है तो डिफरेंट एटम के एलिमेंट्स भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी अलग होंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस है एटॉमिक नंबर पर। ये हमेशा नीचे लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर ऑलवेज रिटन इन सब्सक्रिप्ट, यानी कि नीचे लिखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट। अब मास नंबर, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये लिखे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 2 और मोर एलिमेंट कैन हैव सम सेम मास नंबर बट कांट हैव सेम एटॉमिक नंबर। हाँ ये सही बात है। इट इज़ ऑलवेज रिटर्न इन सब्सक्रिप्शन, यानी कि ऊपर सुपरस्क्रिप्शन में, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर फाइंड करना है, हाँ, तो हम फाइंड कर सकते हैं A माइनस जेड से। A माइनस जेड से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब रिप्रेजेंटेशन एटम का कहता है कैसा होता है, ऐसा होता है मतलब एक ऊपर एक नीचे, ऊपर कहीं भी लिखो नीचे कहीं भी लिखो, पर वो ऊपर ही होना चाहिए। जैसे मास नंबर हमेशा ऊपर होना चाहिए और एटॉमिक नंबर नीचे होना चाहिए। एटॉमिक नंबर नीचे होना चाहिए, मास नंबर ऊपर होना। एटॉमिक नंबर ऊपर, मास नंबर नीचे होना चाहिए। जैसे ये एफ का आयन दिए, ये ऊपर क्या है, ये एटॉमिक नंबर, अरे सॉरी नीचे है एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। तो इसमें Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 26 है। यहाँ पर A कितना, A प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो 56 है, तो N क्या A माइनस जेड, यानी कि 56 माइनस 26 इज इक्वल 30। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है P, जो P है Z है, तो मतलब है 23। In neutron atom, uncharged atom, isolated atom, number of electron is equal to number of proton is equal to Z, यानी कि मास नंबर होते हैं।
P और N। चार्ज एटम पर, आयंस पर या फिर रेडिकल्स पर, जैसे कैटायन और एनायन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पी माइनस चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में पी प्लस चार्ज होता है। चार्ज का मोड यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है सिंबल। और फिर यहाँ पर आए थे हम इनके सवाल दे, फिर ये कुछ टर्म्स है आइसो टर्म्स, मतलब आइसो का मतलब तो इक्वल टर्म्स। जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इस पर इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, स्पीसीज हैविंग अ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोस्टर्स क्या होता है, स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिसिटी, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे आइसोस्टर बोलते हैं। तो ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक आर नॉट आइसोस्टर्स। ये लाइन अगर आप समझ गए होंगे तो। आइसोटोन्स क्या होता है, स्पीसीज हैविंग इक्वल न्यूट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं तो चलो स्टोन्स बोलता है। आइसोटोन्स इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोबार्स, स्पीसीज हैविंग अ सेम मास नंबर, न्यूक्लियस या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोबार्स, आइसोटोप्स, स्पीसीज हैविंग अ same atomic number but different mass number। isotopes same atomic number but different mass number। different mass number। हेवियर आइसोटोप्स होते हैं ना, वो जनरली शो का रेडियो एक्टिविटी। आइसोडाइफर्स जो सेम डिफरेंस ऑफ n माइनस पी, सेम डिफरेंस ऑफ n माइनस पी होता है। यहाँ पर प्रोटॉन 19 है, 142 है इसमें। डिफरेंस है। ओके डन। एक क्वेश्चन, हाँ तो डे 3 का लेक्चर नंबर 3 है ज़ूलॉजी का, लेक्चर नंबर 2। इसमें पढ़ाया है मैम ने एपिथेलियम सेल, एपिथेलियम टिश्यू सॉरी, एपिथेलियम टिश्यू अपॉन और रेस्ट, अपॉन करना नहीं रेस्ट, अपॉन एंड रेस्ट। Cell are compactly packed with a little intercellular space or little matrix. It always rests upon some other tissues like connective tissues. Epithelium avascular होती है यानी कि एब्सेंट होती है ब्लड वेसल्स। O2 न्यूट्रिशंस देती है, O2 और मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्लड वेसल्स से सप्लाई करते हैं कनेक्टिव टिश्यू रीच एपिथेलियम वाया बेसमेंट टूवर्ड एपिथेलियम डिफ्यूजन। हाईएस्ट रीजनरेशन एबिलिटी, हाईएस्ट रीजनरेशन एबिलिटी होती है इसमें। फ्री सरफेस आइदर फेसेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड्स, मतलब ये स्किन पे होती है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी करती है, और अगर किसी के अंदर लाइनिंग कर रही है मतलब ऑर्गन्स के अंदर तो ये बॉडी फ्लूइड को भी फेस करती। ठीक है, ये इसकी संरचना है, जैसे ये इसकी बनाई एपिथेलियम नीचे की तरफ होती है, नीचे है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर ब्लड वेसल है जो हायर वेस्कुलर होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है और सीक्रेट बाय बोथ एपिथेलियम एंड कनेक्टेड से बनती है। इसके ऊपर की सरफेस को फ्री सरफेस और नीचे की सरफेस को बेसल सरफेस बोला जाता है।
फ्री सरफेस में है वो मॉडिफिकेशन, अगर फ्री सरफेस के पास मॉडिफिकेशन हो सकती है। अगर माइक्रोविलाई है यानी कि फोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ सेल्स, तो फॉर्म्स करती है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये से सरफेस एरिया फॉर सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देती है। सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दूसरा सीलिया, अगर एडिशनल हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अलोंग वन डायरेक्शन, तो वो सीलिया हो जाएगा। हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी, एपिथेलियम का ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल। एपिथेलियम दो प्रकार टाइप की है, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है और कंपाउंड में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होती है। बेटर रोल इन सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन। लिटिल रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड मेन रोल प्रोटेक्शन होता है। बेटर रोल होता है सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन का, किसका, सिंपल एपिथेलियम का। इसका छोटा रोल होता है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, मेन रोल इसका प्रोटेक्शन होता है क्योंकि मल्टी लेयर्ड है। प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ डक्ट जैसा पेनक्रियाटिक डक्ट, प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स जैसे फेलोपियन ट्यूब, प्रेजेंट बॉडी कैविटी जैसे लंग्स की बॉडी, लंग्स के अंदर होती है। On the basis of structural modification of cell, simple epithelium is classified. On the basis of structural modification of cell, simple epithelium classified into simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, simple squamous. सेल्स इसमें फ्लैट होते हैं, न्यूक्लियस फ्लैट होता है एंड इन सेंटर होता है न्यूक्लियस। इट अपीरियर लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, ऑल्सो कॉल्ड एज पायोमेंट एपिथेलियम। ये अपीयर करता टाइल ऑन फ्लोर जैसे अपीयर होती है, तो पायोमेंट एपिथेलियम। साइड व्यू से ऊपर से इर्रेगुलर इसकी बाउंड्री दी, हैंस कॉल्स टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोला जाता है। फंक्शन, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन होता है इसका फंक्शन। एयर से यानी कि एल्विलाई ऑफ लंग, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी में, ग्लोमेरुलस में और बोमन्स कैप्सूल में होता है, जो नेफ्रॉन में होता है। फिर सिंपल कुबोइडल एपिथेलियम, सेल्स आर क्यूबिकल न्यूक्लियस बाउंड राउंडेड ऑन इन सेंटर। ठीक है, वो तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल क्यूबोइडल होते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल होता है और सीलेटेड क्यूबोइडल। इनकी फ्री सरफेस होती है, नो मॉडिफिकेशन, फंक्शन होता है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल होता है डक्ट, DCT सॉरी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, थायरॉयड फॉलिकल्स, जर्मिनल एपिथेलियम, टेस्टिस, ओवरी एंड स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड। दूसरा है ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल्स, माइक्रोविलाइस होती है, ब्रश बॉर्डर्स अपीयरेंस आ जाती है, फंक्शन होता है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल है PCT, सीलिएटेड cuboidal, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होती है, स्मॉलर ब्रोंकियल्स में होती है, मूवमेंट ऑफ म्यूकस के लिए। फिर एनसीईआरटी स्टडी की, एनसीईआरटी की लाइनिंग, और ये लेक्चर खत्म हो गया। थैंक यू।